नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स है वो कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट के साथ। तो निफ्टी 50 के अंदर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 14,900 के लगभग। 14,900 के अबो एक बार जो रिस्की ट्रेडर हैं वो बाई कर सकते हैं 15,000 के टारगेट के लिए। और अगर आपको सेफ प्ले करना है तो मेरे हिसाब से बाइंग लेवल होगा 15,050 का, यानी कि 15,050 के अबो क्लोज करे तो आप बिल्कुल बाई साइड में जा सकते हैं, कम से कम 15,200 से 300 के टारगेट के लिए। ये देखिए, साथ साथ अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो तो निफ्टी 50 के अंदर एक फ्लैग पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। फ्लैग पैटर्न काफ़ी बुलिश पैटर्न है और उसका जो ब्रेकआउट का लेवल होगा वो भी होगा 15,050 का, यानी कि 15,050 के अबव अगर ये क्लोज करे तो निफ्टी 50 के अंदर दोबारा से बुल रन आ सकता है। या फिर अगर कहीं पे आपको मंडे अगर मार्केट खुलती है या ट्यूसडे को भी अगर आप कहीं पे 15,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी दिखे और ये जो वाली रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से वो रिवर्सल कैंडल की फॉर्म करे तो एक स्विंग सेल भी इसके अंदर बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि यहाँ पे ये जो चैनल है पूरा, इस चैनल में एक बार अपसाइड जाता है, एक बार डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरीके से जा रहा है। और अगर इस चैनल को रेस्पेक्ट करना है इसको तो ये यहाँ पे 14,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगेन हमें लेवल्स पे काम करना है। 14,900 के अब आप बाई कर सकते हैं 15,000 के टारगेट के लिए, 15,000 के आसपास। और ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके आसपास कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो आप स्विंग सेल भी कर सकते हैं। और अगर 15,050 के अबव क्लोज करेगा तो इसके अंदर एक शानदार बाइंग बनेगी। अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 14,700 के लगभग। 14,700 के नीचे एक सेल बनती है जो इसको 14,600 और 14,500 तक ले जा सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट सेल तब बनेगी जब इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास 15,000 के लगभग ये हमें मिले तो 15,050 या 60 के एसएल के साथ हम यहाँ पे भी सेल कर लिए। अब निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, इसके अंदर भी ये रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ से ये बार बार वापस हो रहा है। अभी अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 33,300 निफ्टी बैंक के अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 33,300 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें ये 33,600 और 33,800 तक के लेवल ये दिखा सकता है। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो होगा लगभग 34,000 का लेवल। वहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, साथ साथ इसका जो प्रीवियस ये जो है हाई है या फिर रेजिस्टेंस बोल लीजिए, ये वाला जो हाई है 34,000 के आसपास का, ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हाँ, अगर ये 34,000 के ऊपर क्लोज कर देता है तो इट मीन्स इसने ये वाला लेवल और साथ साथ ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है इसने इन दोनों को निकाल दिया, तो उस केस में इसके अंदर शानदार रैली आ सकती है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 32,700 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे आप सेल कर सकते हैं लगभग 32,400 के टारगेट के लिए। अगर 400 को भी रेस्पेक्ट नहीं करता तो धीरे धीरे करके ये 32,000 और 31,800 तक भी आ सकता है। लेकिन सबसे शानदार अगर आपको सेल की पोजीशन लेनी है या बाई की पोजीशन लेनी है तो 34,000 के अबो इसके अंदर शानदार बाइंग बनेगी। और सेल के लिए मेरे हिसाब से ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे आप को कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो वहाँ से काफ़ी शानदार सेल की पोजीशन भी बन सकती है। आप स्विंग सेल की पोजीशन ले सकते हैं 34,000 से थोड़ा ऊपर के एसएल के साथ। चलिए अब रिलायंस के डेली चार्ट पे चलते हैं। रिलायंस के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1960 का, यानी कि 1960 के अबो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा लगभग 2000 से लेके 2040 तक का। अगर सपोर्ट की बात करें तो जो अपना जो 1900 का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। और अगेन 1850 से 1900 के अगर आसपास मिले तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। HDFC की बात करें तो इसके अंदर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 2500
10 के आसपास, यानी कि 2510 के अबो आप इसके अंदर बाइंग साइड में जा सकते हैं। उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा लगभग 2540 से 2550 का। 2550 के आसपास जब ये आएगा तो ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अगर इसको ये नहीं निकाल पाता है और यहाँ से रिवर्स होता है, कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो 2550 से आप सेलिंग भी कर सकते हैं। यानी कि 2510 के अब आप बाइंग करेंगे 2550 के टारगेट के लिए, और 2550 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले सकता है। वहाँ से जो रिस्की ट्रेडर है वो रिवर्सल कैंडल बनने पे सेल भी कर सकते हैं, और अगर इस लाइन को निकाल देता है तो फिर आराम से ये हमें 2600 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर लोअर साइड की बात करें तो 2370 के आसपास का एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने लास्ट वीक की भी वीडियो में आपको कहा था, तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा से मिले, और जैसे कि ये देखिए रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो यहाँ से काफ़ी शानदार बाइंग बनती थी। अगर आपने बाई किया होता तो लगभग 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो चुका होता। तो दोबारा से अगर यहाँ पे मिले तो आप इसको फिर से एक्युमुलेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर HDFC बैंक को देखें तो HDFC बैंक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा लगभग 1430 का। 1430 को निकालेगा तो ये 1445 और 50 तक जा सकता है, लेकिन बड़ी रैली के लिए इसको 1465 के अबो क्लोज करना पड़ेगा। 1465 के अबो क्लोज करेगा तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको निकाल देगा, फिर ये आराम से हमें 1500 और फर्दर 1520 तक की रैली दिखा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1370 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हमें 1350 1340 तक के लेवल ये दिखा सकता है। अगेन अगर 1340 के आसपास मिले तो आप बिल्कुल इसको एक्युमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ICICI बैंक का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 630 का। अगर इसको ये निकाल देता है तो हमें अपसाइड में काफ़ी अच्छी रैली ये दे सकता है लगभग 650 के टारगेट के लिए। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 600 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 600 के नीचे ट्रेड करेगा तो हमें ये 590 और 485 तक के लेवल ये हमें दिखा सकता है। फिलहाल अपने ये जो हाई है 616 का, अगर इसको निकालेगा तो ये 625 630 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक महिंद्रा का इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा 1815 से 1815 के लगभग। अगर 1815 को निकालेगा तो ये 1840 से 45 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 1740 के लगभग इसका सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर दोबारा से अपने जो लेवल है जहां पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1680 से 1700 का, उसको टेस्ट करने की ये कोशिश नेक्स्ट वीक के अंदर कर सकता है। अगर SBI की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 370 का। 370 के अबो ही हमें इसके अंदर बाई साइड में जाना है। इमीडिएट सपोर्ट होगा लगभग 350 का। 350 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर दोबारा से 340 330 और जो इसका यहाँ जो स्विंग लो है 320, उसको ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो 730 का जो लेवल है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसको निकाल देगा तो अपसाइड के अंदर काफ़ी अच्छी रैली लगभग 750 और 760 तक की ये शानदार रैली अपसाइड के अंदर दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट होगा इसका लगभग 710 का। उसके नीचे ट्रेड करेगा तो 700 उसके नीचे ट्रेड करेगा तो 700, देन 690 और 685 तक के लेवल ये नेक्स्ट वीक के अंदर हमें दिखा सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो है 2450 का, और इमीडिएट सपोर्ट है वो है लगभग 2350 का। यानी कि एक 100 रुपये की जो है ये एक रेंज है। और अगर देखें तो साथ साथ इसके अंदर एक ट्रायंगल जो पैटर्न है उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि 2450 के अबो लगभग हमें ये 100 पॉइंट की रैली देने वाला है। और डाउन साइड में भी अगर 2350 के नीचे क्लोज करता है तो भी हमें लगभग 100 पॉइंट की ये रैली दे सकता है। यानी कि आइदर साइड हमें इसके अंदर लेवल नोट डाउन करना है और उस लेवल के अबो ही हमें बाई या सेल करना होगा। ITC की बात करें तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि 200 के आसपास अगर आपको ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता मिले तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अभी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 208 का। 208 को निकालेगा तो 210 215 तक जाने की कोशिश करेगा।
अब इसके अंदर जो एसएल है वो 200 के नीचे का लगा लीजिए, यानी कि 200 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आप अपनी जो पोजीशन है जो आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है तो उसके लिए आप एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, अभी भी जो है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टीसीएस की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 3160 का, 3160 के अबो इसके अंदर बाइंग बनेगी तो इसको 3200 और 3240 तक ले जा सकती है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 3070 का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और 3000 का एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मंडे की बात करें तो 3100 के नीचे अगर आपको ये ट्रेड करता दिखाई दे तो आपको 3070 तक के लेवल ये नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। इन्फोसिस के अंदर मैंने जो आपको टारगेट दिया है वो है 1750 का, रीज़न था इसका बाईबैक। अभी फ़िलहाल अगर इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये अगर 1380 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, 1380 के अबो ये 1400 एंड फर्दर अपसाइड के अंदर जा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इसका सपोर्ट है अभी 1350 का, 1350 को तोड़ेगा तो फिर ये दोबारा से 1330 और 1320 की तरफ आने की कोशिश करेगा। जो 1750 का जो मैंने आपको टारगेट लिया है उसके लिए जो हमें एसएल रखना है वो है 1300 का, यानी कि 1300 के एसएल के साथ हम इसके 1750 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। साथ साथ 1300 से 1310 के आसपास या 1320 के आसपास भी आपको मिले तो आप इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज का लास्ट शेयर रहेगा एलएनटी का। एलएनटी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है लगभग 1360 का, 1360 को निकालेगा तो 1480 तक जा सकता है। इसको बड़ी मूवमेंट के लिए कम से कम 1400 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी इसके अंदर हमें बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है लगभग 1300 के आसपास, 1300 के नीचे क्लोज करेगा तो इसके अंदर बड़ी फॉल आ सकती है, तो 1300 इसका इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई और भी जो शेयर है इस एनालिसिस के अंदर ऐड कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।